पाकिस्तानी ड्रामा कैसी तेरी खुद गर्जी की सेकेंड लास्ट एपिसोड में आखिरकार बाबा साहिब ने फैसला कर लिया। वो इस बार अपनी जायदाद में महक को हिस्सा भी देगा और उसके बच्चे का भी सोचेगा, मगर इससे पहले बाबा साहिब इस दुनिया से जाने वाले हैं, जिसके बाद तारा बहुत अकेला और परेशान हो जाएगा। उधर फरवा और सूफिया के हाथ भी कुछ न आया। आने वाली एपिसोड में अब सब देखेंगे कि निदा, जिससे इसकी सास बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं कर रही थी, मगर जब उसे ये बात पता चलती है कि शमशीर इस दुनिया में नहीं रहा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और इसे एहसास होता है कि आज वाकई महक बिल्कुल अकेली हो चुकी है और उसकी बहन निदा के साथ इस तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। और वहाँ पर एहसन भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अपनी माँ के साथ किसी किस्म की भी बात नहीं करता। और उंदलीब भी बोल पड़ती है कि एहसन बेटा क्यों कर रहे हो ऐसा इस लड़की की वजह से। तो एहसन कहता है कि आपको भी निदा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वो आपकी बहू है, आपकी बेटी की तरह है, आपको निदा के साथ अच्छे सलूक के साथ पेश आना चाहिए। ये उंदलीब को भी समझ ही जाएगा कि वो निदा के साथ गलत कर रही है, मगर ये बात जब एहसन के अब्बा को और उंदलीब को पता चलती है कि शमशीर इस दुनिया में नहीं रहा तो वो फैसला कर लेते हैं कि वो बहुत जल्द अकरम साहिब और नाहिद के साथ मुलाकात करेंगे। दूसरी जानिब बाबा साहेब बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनके पास उनका बेटा शमशीर भी ना रहा, तो वो क्या करेंगे। इससे भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है कि वाकई इन्होंने बहुत ज़्यादा बुरा किया है, जिसकी वजह से इन्होंने ठान ली है कि वो इकरार जुर्म भी करेंगे और 50% हिस्सा अपने मरहूम बेटे की बीवी महक को देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जहां पर मीडिया वाले आखिरकार पहुंच ही जाते हैं और वकीला बरादरी भी पहुंच चुकी है, लेकिन यहां पर बाबा साहिब अपने बेटे का गम और अपनी बीवी का गम भला नहीं पा रहे। उनके ऊपर इस बार बहुत बुरा वक्त आने वाला है और बाबा साहिब की यहां पर मौत भी हो जाएगी। और वकील बोलता है कि नवाब साहिब के मुताबिक उनके बेटे मरहूम की बेवा महक के नाम तमाम तर जायदाद में से 50% हिस्सेदार बनाया गया है। और यहाँ पर आखिरकार बाबा साहिब को अटैक हो ही जाएगा, जिसकी वजह से बाबा साहिब को मौत वाक़ई हो जाएगी। वो अपने बेटे शमशीर और अपनी बीवी के गम में इस दुनिया से चले गए। अगर बाबा साहिब खुशियों के साथ रहते तो बहुत अच्छा होता। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है तो दारा को पता चलता है कि बाबा साहिब भी ना रहे, तो वो परेशान होकर कमरे में जाता है और देखता है कि बाबा साहिब नीचे पड़े होते हैं। और यूँ पहले शमशीर का जनाजा उठा और फिर बाबा साहिब का भी, और वहाँ महक कमरे में बैठी परेशान होती है और शमशीर की तस्वीर को हाथ लगा के इसे महसूस करती है, लेकिन इस बार शमशीर इसके पास ना रहा। आखिरकार शमशीर महक के साथ अपनी मोहब्बत का सबूत दे ही गया कि वो कितना प्यार करता था महक से। और जैसे ही गोंडे महक को मारने आए तो शमशीर ने गोली खुद खाकर साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत किया है। अपनी मोहब्बत के सामने चट्टान बन के खड़ा हो गया और अब इस दुनिया से भी चला जा चुका है। महक बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अपने पेट के ऊपर हाथ लगाती है और अपने बच्चे को महसूस करती है। महक शमशीर को भला तो नहीं सकती, मगर वो जाते जाते इसे अपनी निशानी देकर गया। जब इसका बेटा दुनिया में आएगा तो इसे भी हौसला मिलेगा कि वाकई शमशीर की निशानी इसके पास है, जिसकी वजह से वो जी सकती है। महक के घर वालों को परेशानी तो है ही कि उनकी जवान बेटी उनके घर आ गई है, मगर महक ने अपने घर वालों को कह दिया है कि वो दूसरी शादी कभी नहीं करेगी और वो शमशीर की यादों के साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहती है और इसके साथ किसी को भी शरीक नहीं करना चाहती। वो बच्चे का और अपना ख्याल रखेगी और इसी घर में जब इसका बेबी दुनिया में आएगा तो घर में रौनक लग जाएगी। यहाँ उंदलीप, रेहान और एहसान भी पहुंच जाते हैं इस घर में, जहां वो महक को इस दर्द में इसको हौसला देंगे और उसके बाद इजहार अफसोस भी करेंगे शमशीर के जाने का दाके उन्हें भी है। दूसरी जानिब फरवा और सूफिया के हाथ आखिरकार कुछ ना आया जैसा इन्होंने सोचा था कि सूफिया की शादी शमशीर के साथ कराएंगे, मगर शमशीर इस दुनिया में रहा ही नहीं और 50% जायदाद में हिस्सा महक और उसके बच्चे का हो ही गया और इस ड्रामे का एंड हो ही गया। और शमशीर के जाने के बाद जो फरवा की आंखों में आंसू देखे गए वो किसी अपने के जाने से कम नहीं थे, मगर सब कुछ जो भी हुआ इसका ज़िम्मेदार बाबा साहिब ही थे। शुरू से लेकर आज तक महक और शमशीर एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहे थे, सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो ही गई। शमशीर के आने वाले बच्चे के ऊपर बाप का साया भी ना रहा। ज़िंदगी है ही इस चीज़ का नाम
इस ड्रामे में जहाँ पर लोगों को रुलाया है वहाँ लोगों को इस बात का सबक भी दिया है, कभी भी अपनों की खुशियों को छोटा ना समझी। वो माँ की खुशी हो या बेटे की, एक माँ अपने बेटे को हर हाल में खुश देखना चाहती है, चाहे वो कोई भी ख्वाहिश क्यों ना कर दे। जैसे शमशीर की ख्वाहिश महक की मोहब्बत थी, उसके साथ बेइंतहा मोहब्बत की, मगर उसके बदले में उसके बाप ने इसके साथ बहुत बारा किया। बाबा साहिब के चले जाने के बाद बहुत से लोग खुश होंगे, क्योंकि लोगों के ऊपर जिस तरह बाबा साहिब जुल्म करते थे, आज वो आज़ाद हो ही जाएंगे। लेकिन पूरा ख़ानदान तबाही हो ही गया। लेकिन इसकी जगह पर नया ड्रामा हुक आने वाला है, वो व्यूअर्स को बहुत पसंद आएगा। शमशीर का दुख तो सभी को है ही, और काफ़ी दिनों तक रहना ही है, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने बड़े जुज्बे और लगन से ये ड्रामा देख रहे थे, इसके बाद शमशीर का चले जाना जिस्म से रूह निकलने के बराबर है। लेकिन किस किस को इस बात का दुख है कि शमशीर भी चला गया और ड्रामा भी अपने इख्तिताम पर पहुंच ही गया। महक का बेबी इस दुनिया में आ गया, मगर इसके सर पर बाप का साया भी मौजूद नहीं है। आखिर बुराई का अंजाम बुरा ही है, और ये कुछ भी बुरा हुआ है बाबा साहिब के साथ हुआ है। अपने बेटे को भी खो दिया और अपनी बीवी को भी। लेकिन शमशीर की दर्द भरी कहानी देखकर किस किस की आंखों में आंसू आ गए, और कौन कौन चाहता था कि बाबा साहिब को इस दुनिया से चले जाना चाहिए, अब फांसी होनी चाहिए थी, क्योंकि इसने लोगों के साथ तो बुरा किया मगर अपनी फैमिली के साथ भी बहुत बुरा किया। क्या महक को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, या फिर अकेले शमशीर की दर्द भरी यादों के साथ पूरी जिंदगी गुजार लेनी चाहिए? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब के बाद बेल के बटन को दबाएं। अपना ख्याल रखिएगा।